नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि खिलाने पिलाने वाला वशीकरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की विधि जो हम बताने जा रहे हैं वो बेहद पावरफुल वशीकरण विधि है। जैसा हमने बताया है वैसा करें, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे आपको करना है। पूरी तरीके से आपका प्रेमी आपके लिए आकर्षित हो जाएगा। जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके वियोग में तड़पने लगेगा और उम्र भर के लिए आपका हो जाएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि हमने जैसे बताया है वैसे आपको करना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। मित्रों, अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको अपने पैरों के नीचे की मिट्टी लेनी है। सामने वाले की नहीं, ध्यान से सुनिएगा। सामने वाले के पैरों के नीचे की मिट्टी नहीं लेनी है। अपने पैरों के नीचे की मिट्टी आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। बहुत ही ताकतवर उपाय है। पग बाधा वशीकरण भी इसमें आता है और खिलाने पिलाने का वशीकरण जो सीधा शरीर में जाकर काम करता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो दो विधियों का समन्वय है। बहुत ही पावरफुल उपाय, बहुत ही पावरफुल टोटका है। तो ये आपको जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से करना है। अपने पैरों के नीचे की मिट्टी, कच्ची जगह पर जाइए और अपने दोनों पैर के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपको एक पात्र के अंदर ले लेनी है और उसे विधि में इस्तेमाल करना है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि, कोई भी वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच, यह अर्धरात्रि में मध्य रात्रि का ही उपाय है। उसी समय पर यह होगा, उसी मुहूर्त में यह होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ, पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। ये सामने अपने मिट्टी रखनी है और किसी भी वार जिस दिन आपको समय हो, स्नान आदि से निवृत्त होकर नहा धोकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। एक और बात आपको बता दें कि ये विधि सीधा शरीर में जाकर काम करती है सामने वाले के। तो इसका असर आपको तुरंत देखने को मिलता है। आधे घंटे के भीतर भीतर पूरी तरीके से इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसको आप पूरी श्रद्धा से करिएगा, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो सर्वप्रथम आपको ये जो मिट्टी आपने ली है, दोनों पैर के नीचे की मिट्टी आपको लेना है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपने एक ही पैर के नीचे की मिट्टी ले ली। दोनों पैर के नीचे की मिट्टी आपको इसमें इस्तेमाल करनी है और अपने सीधे हाथ में रखना है। किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच ये काम हो जाना चाहिए। 3 बजे के बाद मत करना, 12 बजे के पहले शुरू मत करना। 3 घंटे का समय रहेगा। 3 घंटे के भीतर भीतर आपको मध्य रात्रि में इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि मध्य रात्रि में तंत्र विद्या का असर सबसे ज्यादा बनता है। सबसे ताकतवर शक्तियां रात्रि के अंदर बनती है तंत्र मंत्र की। तो आपको 12 से 3 बजे के बीच इसे सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित करना है। अब मंत्र ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंत्र के बिना कभी भी वशीकरण नहीं होता है। तंत्र विद्या मंत्र के बिना अधूरी है। तो मंत्र का उच्चारण अच्छे से करना है। मंत्र का उच्चारण आपको करके दिखाया जाएगा और मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है। सर्व सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम नमः है। बहुत ही ताकतवर मंत्र है। शरीर और आत्मा को वश में करने का। जो मनुष्य प्राणी है उसका जो देह बनी है वो एक तो शरीर है और एक आत्मा है, उससे मनुष्य बना है। तो जब शरीर और आत्मा दोनों वश में हो जाएंगे तो सामने वाला पूरी तरीके से आपके प्यार का गुलाम हो जाएगा। तो यह बहुत ताकतवर उपाय है। कोई भी गलत वशीकरण इससे नहीं करेगा। हम आपको यह भी समझा दें कि गलत वशीकरण करने से अनिष्ट ही होता है, अच्छा नहीं होता। पति पत्नी में दिक्कत है तो आप ये वशीकरण कर सकते हो। आप जिससे प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो तो आप ये वशीकरण कर सकते हो। तो आपको सही वशीकरण करना है, गलत वशीकरण नहीं करना। इसे सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है। सर्व सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वसम नमः है। सर्व सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वसम नमः। मान लीजिए कोई लड़का है, अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसकी पत्नी का नाम है मधु। तो वो बोलेगा सर्व मधु शरीरम आत्मम वसम नमः। यहां पर मधु के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का या फिर जैसे पत्नी का, पति का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लेना है और 551 बार यह मंत्र बोलना है। इसे सीधे हाथ में रखना है। मुट्ठी बंद भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी रख सकते हो। और मंत्र का उच्चारण कभी भी मन में नहीं होता है।
मंत्र उच्चारण से शक्तियां बनती हैं, पर जब तक आप उसे ऊंचे स्वर में नहीं बोलोगे तब तक मंत्र से शक्ति नहीं बनेगी। मन में मंत्र बोलने से कभी शक्तियों का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखना। चाहे वो ज्योतिष मंत्र हो, चाहे वो दैविक मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, किसी भी प्रकार का मंत्र हो, मंत्र का उच्चारण हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। अगर आप मंत्र का उच्चारण ज्यादा तेज स्वर में नहीं कर सकते तो जिस स्वर में आप बोलते हो, जितनी ऊंचाई में आप बोलते हो, उतने ही आपको उसके अंदर बोलना है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसके अंदर बोलना है, पर बोलकर मंत्र करना है ताकि आपको शक्तियों का निर्माण हो। तो मंत्र दोबारा सुनिए। सर्व सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम नमः है। सर्व सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम नमः। यह मंत्र आपको 551 बार कंटिन्यू बोलना है। 551 बार मंत्र बोलने के पश्चात ये जो मिट्टी आपने अभिमंत्रित करी है, इसे किसी भी कागज के अंदर बांध के रख देना है। कोई भी कागज या कपड़ा ले लेना, उसके अंदर सुरक्षित बांध कर इसे रखना, ये जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अगले 3 दिनों के भीतर भीतर, मान लीजिए आपने सोमवार रात्रि को ये उपाय किया, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अगले 3 दिनों के भीतर भीतर आपको सामने वाले को किसी भी खाने पीने की चीज के अंदर ये मिट्टी मिलाकर उसे खिलाना है। सबसे अच्छा इसका तरीका रहेगा चाय के अंदर बनती, जब चाय उबलती रहे, चाय बना रहे हो आप, उसके अंदर ये मिट्टी डाल दो और उस समय कोई मंत्र वगैरह नहीं बोलना। आपने इसे अभिमंत्रित कर रखा है और इसे प्रोटेक्ट कर रखा है कोई भी कागज में या कपड़े में। जब भी आप चाय वगैरह बनाओ 3 दिन के भीतर भीतर, तो आप उस चाय के अंदर ये डाल दीजिए, फिर उसके बाद में छान कर सामने वाले को दे दीजिए। कई बार दर्शकों का सवाल रहता है कि पंडित जी 6-7 लोगों के लिए चाय बने तो उसमें डाल सकते हैं। तो बिल्कुल डाल सकते हो, क्योंकि आपने सामने वाले के नाम से अब वशीकरण किया है, तो उसी का वशीकरण होगा जिसका आपने नाम लिया है। मान लीजिए मधु के साथ में उसकी और सहेलियां भी चाय पी रही हैं, तो उसकी सहेलियों पर असर नहीं होगा, मधु पर ही होगा, क्योंकि आपने मधु के नाम का मंत्र बोला है। तो 551 बार मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित करना है और उसे चाय के अंदर, बनती चाय के अंदर आपको इसे डाल देना है। कोई मंत्र उस समय नहीं बोलना, बस ये ध्यान रखना ये प्रोटेक्ट रहनी चाहिए, इसे छिपाकर आपको रखना है, ये जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए, छिपाकर रखना है। जब चाय बनाओ, जब आपको मौका मिले, तब आपको उसे चाय के अंदर डाल देना है और उसे छानकर अपने प्रेमी को दे देना है। जैसे ही उसका एक एक घूंट उसके शरीर के अंदर जाएगा, शरीर के अंदर जाते ही तीव्र वशीकरण का निर्माण होगा। वो शक्तियां जो आपने बनाई है मंत्र के माध्यम से, जिससे आपने मिट्टी अभिमंत्रित करी है, वो अपना काम शुरू करने लगेंगी और उसी क्षण से आपको 10 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आधा घंटा बीतते बीतते पूरी तरीके से आपका प्रेमी आपके ऊपर मोहित हो जाएगा, आपका पति, आपकी पत्नी आपके ऊपर मोहित हो जाएगी। चाहे कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप कितनी भी नफरत हो, वो नफरत है वो प्यार में बदल जाएगी और जीवन भर के लिए आपका पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका आपके गुलाम हो जाएंगे। बस इसका एक ध्यान रखना, हमने जैसे बता रखा है वैसे आपको करना है। अपनी तरफ से आपको कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी चीज घटाओगे या बढ़ाओगे तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो जैसे हमने बता रखा है स्टेप बाय स्टेप आपको वही करना है। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा, हमेशा के लिए। तो मित्रों, पति पत्नी में कोई अनबन है या झगड़ा चल रहा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जिस व्यक्ति पर पहले से वशीकरण होता है उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों न हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।